सकता हूँ कि ये डिस्टेंस एजुकेशन तो है, बट ये फुली ऑनलाइन है। इसमें छात्र को उसके प्रवेश से लेके, एडमिशन से लेके, उसकी स्टडीज, उसका एग्जाम, सब कुछ जो है वो घर बैठे कर सकता है। उसको किसी भी काम के लिए विश्वविद्यालय आने की या किसी भी सेंटर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो डिग्री है केंद्रीय विश्वविद्यालय की, भारत सरकार द्वारा यूजीसी डेब के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त है, जिसमें एमबीए है 2 साल का, एमसीए है 2 साल का, एमए इकोनॉमिक्स में, एमए पॉलिटिकल साइंस में और एमए हिस्ट्री में, जिसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 25 मार्च है। और इसे हम जो है वो 30 मार्च तक बढ़ाने की भी जो है वो सोच रहे हैं, वो भी शायद बहुत जल्द हो जाएगा। कोई भी बच्चा जो है जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, उसमें परसेंटेज की कोई जो है वो सीमा नहीं है, वो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और वो इन कोर्सेज में जो है वो एडमिशन ले सकता है। एमए में हमारे पास अनलिमिटेड सीट्स हैं, जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो है वो हम पढ़ाई करवाएंगे। कोई बच्चा नेट देना चाहता है, उसके लिए भी वो एलिजिबल होगा इन प्रोग्राम्स को करने के बाद। अगर कोई जॉब में जाना चाहता है, उसके लिए भी ये कोर्स पूरी तरह से वैलिड है। किसी की प्रमोशन है, रिक्रूटमेंट है, उसके लिए भी ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो पूरी तरह से वैलिड हैं। और मैं तो इवन ये कहना चाहूंगा कि ऐसे एम्प्लॉइज, ऐसे स्कूल्स में टीचर हैं, कॉलेजेस में टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर हैं, या कुछ प्राइवेट कंपनीज में लोग लगे हुए हैं, उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है कि ना उनको छुट्टी लेने की जरूरत है, ना हमें उनसे कोई एनओसी जो है वो वहां पे उनसे एनओसी हमें चाहिए। जो हमारी वेबसाइट है www.cdoe.cuhimachal.ac.in, उसके ऊपर हमने अपना प्रोस्पेक्टस दिया है। किसी भी कार्य के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। एक या तो हमें मेल ड्रॉप कर दी जाए या हमें एक फोन कर दिया जाए कि ये है, और सारी उसकी जो भी समस्याएं होंगी, क्वेरीज होंगी, वो उसको ऑनलाइन ही घर बैठे रिजॉल्व कर दी जाएंगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इससे बढ़िया माध्यम कोई हिमाचल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और उन्हें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जितना वो फायदा उठा सकते हैं उनको उठाना चाहिए। इसमें एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज कोई बार नहीं है, कोई किस लेवल पे काम कर रहा है किसी का। और इवन जो हमारे एमए के 3 प्रोग्राम है उनमें जो है वो, क्योंकि ओपन सीट्स हैं, कोई भी आ सकता है, तो इसलिए रिजर्वेशन भी वहां नहीं है। तो यूजीसी ने ये भी अलाउ किया हुआ है कि 2 डिग्रियां बच्चा जो है वो साथ कर सकता है। कोई भी एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, अगर आप कोई पहले से डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ क्लैश नहीं होंगे, तो एक साथ 2 डिग्रियां भी कर सकते हैं, जिसको यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। हमारी जो ईमेल है, उस ईमेल के ऊपर वो वहां पे क्वेरी हमें भेज सकता है। मेरी जो पर्सनल एज ए डायरेक्टर मेल आईडी है, director.cdoe.cu@hpcu.ac.in, उसके ऊपर वो जा सकता है। हमारे फोन नंबर, सारे के सारे पर्सनल मोबाइल नंबर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ईमेल आईडी भी पर्सनल अवेलेबल हैं, हमारे फोन नंबर, मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल हैं। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह, मेरे साथ मेरे सहयोगी जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। इस वक्त हम केंद्रीय विश्वविद्यालय में हैं और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो जहां कैंपस में तो शिक्षा दी ही जा रही है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम भी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शुरू किए हैं। क्या ये डिस्टेंस एजुकेशन है, किन किन अगर बात की जाए तो माध्यम से जो है ये डिस्टेंस एजुकेशन मिल रही है, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज ऑनलाइन के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर प्रोफेसर विशाल सूद जी हैं। सर के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है विभाग इस पर कार्य कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में सर निदेशक के तौर पर भी जो है कार्य कर रहे हैं। सर, स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। थैंक यू मिलन जी। सर, पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि क्योंकि हम कैंपस में तो एजुकेशन दे ही रहे हैं, लेकिन क्या सोच के साथ जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है डिस्टेंस एजुकेशन भी जो है छात्रों को दे रहा है? हमने जो ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सेंटर था वो हमने 2025 में शुरू किया था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ये बोला गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो सकल नामांकन दर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए इस सेंटर की स्थापना हुई और जुलाई 2025 से हमने इसको शुरू किया, और उसमें हमारा जो फर्स्ट बैच है जुलाई का, वो बहुत सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक चल रहा है। और इसमें जो मुख्य बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस एजुकेशन तो है,
बट ये फुली ऑनलाइन है। इसमें छात्र को उसके प्रवेश से लेके एडमिशन से लेके उसकी स्टडीज, उसका एग्जाम, सब कुछ जो है वो घर बैठे कर सकता है। उसको किसी भी काम के लिए विश्वविद्यालय आने की या किसी भी सेंटर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा एग्जाम भी वो जो है वो अपने घर से बैठ के दे सकता है। उसको डिग्री भी जो है वो घर बैठ के ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगी। तो इस तरह का जो है वो प्रावधान ये है। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि उसको बच्चे को जो है वो जाना पड़ता है सेंटर में एग्जाम देने के लिए या कॉन्टेक्ट प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। इसमें वो भी नहीं है, सारी शिक्षा जो है वो ऑनलाइन होगी। और दूसरा फायदा उसको ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से वो ये डिग्री करेगा, और ये जो डिग्री है केंद्रीय विश्वविद्यालय की भारत सरकार द्वारा यूजीसी डेब के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त है। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कौन कौन से कोर्सेज जो हैं इस माध्यम से करवाए जा रहे हैं, डिस्टेंस के माध्यम से? इसमें जो हम ऑनलाइन माध्यम से जो 5 प्रोग्राम अभी हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें एमबीए है 2 साल का, एमसीए है 2 साल का, एमए इकोनॉमिक्स में, एमए पॉलिटिकल साइंस में और एमए हिस्ट्री में। तो 5 प्रोग्राम अभी हम ऑनलाइन माध्यम से ऑफर कर रहे हैं। और ये जो 5 प्रोग्राम हैं सारे के सारे ये सेमेस्टर मोड में है पूरे के पूरे। और अभी आजकल इसके लिए जो है फरवरी का, क्योंकि ऑनलाइन में 2 साल में 2 बार एडमिशन्स होती हैं, एक जुलाई में एक जनवरी में। तो अभी जो फरवरी 2026 की एडमिशन्स हैं वो आजकल चली हुई हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 25 मार्च है। और इसे हम जो है वो 30 मार्च तक बढ़ाने की भी जो है वो सोच रहे हैं, वो भी शायद बहुत जल्द हो जाएगा। सर, इसमें प्रवेश प्रक्रिया कैसे रखी गई है कि प्रवेश कैसे होगा? इसमें जो ऑनलाइन कार्यक्रम हैं ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एमबीए, एमसीए, एमए। तो इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। और कोई भी बच्चा जो है जिसने ग्रेजुएशन की हुई है उसमें परसेंटेज की कोई जो है वो सीमा नहीं है। वो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और वो इन कोर्सेज में जो है वो एडमिशन ले सकता है। एमए में हमारे पास अनलिमिटेड सीट्स हैं, एमबीए में हमारे पास 500 सीट्स हैं और एमसीए में हमारे पास 200 सीट्स हैं। और एमबीए में भी हम जो है जो एमबीए में मार्केटिंग में, एचआर में और फाइनेंस में 3 तरह की स्पेशलाइजेशन हम दे रहे हैं। उसी तरह से एमसीए में जो आज का ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मशीन लर्निंग का, उस तरह के कोर्सेज भी जो हैं वो हम ऑफर कर रहे हैं, ताकि जो बच्चा यहाँ से डिग्री करके निकले ऑनलाइन माध्यम से वो इंडस्ट्री के लिए फिट हो। सर, जिस प्रकार से क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो पढ़ाई किस प्रकार से करवाई जाएगी, और जब एग्जाम का तो आपने बता दिया कि एग्जाम भी घर में बैठ के रहेगा, लेकिन सुविधाएं कैसे दी जाएंगी? पढ़ाई के माध्यम से सुविधाएं कैसे दी जाएंगी? देखिए, जहाँ तक एडमिशन्स का है, एडमिशन्स इसकी ऑनलाइन होंगी, जिसके लिए हमने भारत सरकार का जो समर्थ पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, उसके माध्यम से हम जो है वो इसमें एडमिशन्स करते हैं ऑनलाइन पोर्टल से। और पिछला जो 2025 का जुलाई का सेशन था उसमें हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल से हमने समर्थ से एडमिशन्स की थी। फिर उसके बाद बात आती है पढ़ाई की, कि पढ़ाई बच्चा जो है वो ऑनलाइन माध्यम से कैसे करेगा, और उसको कहीं आने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठ के या अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो वहां पे जो है वो कर सकता है। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आईआईटी मद्रास है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दायित्व दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि स्वयं प्लेटफॉर्म, जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो है वो हम पढ़ाई करवाएंगे। और जो भी सारा मटेरियल है जिसमें ईएसएलएम है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स और बाकी चीजें, उसको स्वयं के पोर्टल के माध्यम से, जो कि आईआईटी मद्रास का है, हमारा आईआईटी मद्रास के साथ जो है वो एमओयू है, हम वो बच्चे को उसकी एक्सेस देंगे। बच्चे का उसमें यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा, और उसमें वो पढ़ाई करेगा जब उसको टाइम है, रात को, दिन में, जब उसके पास टाइम है। और सारा मटेरियल उसको, टेक्स्ट भी और वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स उसको वहां पे मिलेंगे, और बाकी लिंक भी जो है रिसोर्सेज के पढ़ने के लिए वो उसको वहां पे मिलेंगे। एग्जामिनेशन के लिए कि उसका जो एग्जाम है वो भी घर बैठ के देंगे, बच्चा देगा, या किसी मान लो अगर उसके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो वो किसी से उधार ले सकता है,
थोड़े टाइम के लिए, या किसी वो इसमें कंप्यूटर सेंटर में जाके वहाँ पे देके, वहाँ पे हमारे पास एक अलग से एक पोर्टल होगा जिसकी आजकल प्रक्रिया जो है वो जारी है, और वो भी सारा का सारा उस बच्चे को एक यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, और उसमें वो घर बैठ के एग्जाम देगा और फुली सिक्योर वो एग्जाम होगा। उसमें हम पूरी, जैसे इनविजिलेशन होती है कि कोई नकल ना हो, वो भी हम सारा इंश्योर कर रहे हैं। इस तरह से वो टेक्निकली इक्विप्ड हमारा पोर्टल होगा। सर, क्या ये कहा जा सकता है कि रेगुलर बेस्ड कोर्सेज है? कई बार विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आ जाता है कि हम डिस्टेंस से कर रहे हैं तो क्या इसकी आगे वैलिडिटी होगी या नहीं होगी, वैलिड होगा या नहीं होगा, या हम नेट का एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? ये देखिए, ये जो कोर्सेज हैं सारे के सारे भारत सरकार द्वारा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक उपक्रम है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो यूजीसी के अंडर ही काम करता है। तो उस डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी के माध्यम से ये पांचों कोर्सेज जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं, और हमारे विश्वविद्यालय को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिली थी, और जब नैक से A+ ग्रेड मिला था तो हम जो थे, हमारी विश्वविद्यालय जो था, वो इन प्रोग्राम्स को ऑफर करने के लिए और इन प्रोग्राम्स को ऑनलाइन माध्यम से देने के लिए जो था वो अधिकृत किया गया था। तो ये पूरे कोर्सेज जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं। कोई बच्चा नेट देना चाहता है उसके लिए भी वो एलिजिबल होगा इन प्रोग्राम्स को करने के बाद। अगर कोई जॉब में जाना चाहता है उसके लिए भी ये कोर्स पूरी तरह से वैलिड है। किसी की प्रमोशन है, रिक्रूटमेंट है, उसके लिए भी ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से वैलिड हैं। और मैं तो इवन ये कहना चाहूँगा कि ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे स्कूल्स में टीचर हैं, कॉलेजेस में टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर हैं, या कुछ प्राइवेट कंपनीज में लोग लगे हुए हैं, उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है कि ना उनको छुट्टी लेने की ज़रूरत है, ना हमें उनसे कोई एनओसी जो है वो वहाँ पे उनसे एनओसी हमें चाहिए। तो वो बिना छुट्टी लिए, बिना एनओसी लिए वो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, और निश्चिंत रहिए। और उसके लिए जो भी ये कि कोर्सेज वैलिड हैं, कहाँ से वैलिड हैं, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा जो हमारी वेबसाइट है www.cdoe.cuhimachal.ac.in, उसके ऊपर हमने अपना प्रोस्पेक्टस दिया है। और उस प्रोस्पेक्टस में, एडमिशन प्रोस्पेक्टस में, वो जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी हमने वहां रखी हैं, जिससे वो छात्र पता कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम्स सब तरह के कार्यों के लिए वैलिड है। फीस स्ट्रक्चर क्या है सर इसमें? इसमें मैं अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो MBA में हमारा जो फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 95,000 से लेके 1 लाख रुपया पूरे 2 साल का है। और इस पूरे 95,000 या 1 लाख जो कि 2 साल की फीस है, उसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, सब कुछ, ESLM फीस, ऑनलाइन फीस, एग्जामिनेशन फीस भी, रजिस्ट्रेशन फीस, सब कुछ डाल के ये 95,000 से लेके 1 लाख के तक पड़ता है। और MCA के लिए जो है वो 2 साल की टोटल फीस जो है सब कुछ मिला के वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास पड़ती है। और जो हमारे 3 MA के प्रोग्राम हैं, इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, उसमें हमारी जो फीस है वो 23-24 हज़ार के आसपास जो है पूरे 2 साल की फीस जो है वो पड़ती है। कई बार ये भी लगता है कि ये फीस जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा है, तो उसको क्लास लगाने के लिए सेंटर पे जाना पड़ेगा, उसको एग्जामिनेशन देने के लिए सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो 4 सेमेस्टर में जब वो एग्जाम देने के लिए सेंटर पे जाएगा या क्लासेस लगाने जाएगा 4 बार 4 सेमेस्टर्स में, तो उसका खर्चा जो है वो उससे ज़्यादा हो जाता है, आने जाने में, रहने में, खाने में। लेकिन यहाँ तो सब कुछ घर से है, जहाँ वो बैठा है वहीं से उसको डिग्री करनी है। और जो भी हमारी सपोर्ट उसको चाहिए होगी, मान लो कई बार ऐसा होता है बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो हमारा यहाँ पे जो फैकल्टी है डिपार्टमेंट्स की, वो उनके लिए क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन, ऑनलाइन क्लासेस, बीच में महीने में 1 या 2 जहाँ बच्चों की हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ ऑन द स्पॉट वो ऑर्गेनाइज कर दी जाती हैं डिमांड बेसिस के ऊपर। सर, ये कहा जा सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस प्रोग्राम दे रही है उसमें साफ तौर से ये है कि आपको सिर्फ जो ऑनलाइन वाली कमिटमेंट कर दी है वो पूरी है, आपको यहाँ या कैंपस तक भी आने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी कैंपस में आने की ज़रूरत नहीं है।
अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए या कोई हेल्प नहीं मिल रही है, वो सीधे मुझसे, निदेशक की कैपेसिटी में जो है मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं फ़ोन नंबर के ऊपर। और उनकी जो भी समस्या होगी, हमारी जो टीम है, मेरे साथ मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं, मेरे साथ मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इंचार्ज एडमिशन्स और एग्जामिनेशन हैं, तो हम बिल्कुल तत्पर हैं। इसके अलावा हमने एक 24/7 हेल्प डेस्क है, स्टूडेंट सपोर्ट हेल्प डेस्क, वो भी रखा हुआ है। तो किसी भी कार्य के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। एक या तो हमें मेल ड्रॉप कर दी जाए या हमें एक फ़ोन कर दिया जाए कि ये है, और सारी उसकी जो भी समस्याएं होंगी, क्वेरीज होंगी, वो उसको ऑनलाइन ही घर बैठे रिजॉल्व कर दी जाएंगी, और किसी भी तरह के काम के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि कई बार या तो स्टूडेंट आगे पढ़ नहीं पाते हैं भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, या कई अन्य कारण भी होते हैं। उनके लिए प्रोग्राम कितना सूटेबल मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है जो हम बोलते हैं एजुकेशन एट द डोर स्टेप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो अगर उसका सबसे बढ़िया अगर कोई एग्जाम्पल है तो इस टाइम ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। हमारे हिमाचल में कई ऐसे जगहें हैं जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, या अभी आपने जनवरी फरवरी में जब ये देखा था कि बहुत सारी बारिश वगैरह जब हुई, और पिछले साल भी जब बारिश हुई, तो उस टाइम बहुत सारे इलाके जो थे वो कट गए थे, सड़क संपर्क नहीं था। तो ऐसे, या कई लोग ऐसे अपने कामों में लगे हैं, खेती बाड़ी में हैं, बागवानी में हैं, नहीं बच्चे आ सकते हैं, घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, नहीं है उतना पैसा। तो उस केस में जो है, ये इससे बढ़िया माध्यम उनको पढ़ाई का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, इससे बढ़िया माध्यम कोई हिमाचल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उन्हें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जितना वो फायदा उठा सकते हैं उनको उठाना चाहिए। और बहुत नॉमिनल रेट के ऊपर जो है, नॉमिनल फीस के ऊपर जो है, वो ये डिग्रीज वो प्राप्त कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को और अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। सर, कोई उम्र का क्राइटेरिया तो नहीं रखा है इसमें? इसमें एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज कोई बार नहीं है, कोई किस लेवल पे काम कर रहा है किसी का। और इवन जो हमारे एमए के 3 प्रोग्राम है, उनमें जो है वो, क्योंकि ओपन सीट्स हैं, कोई भी आ सकता है, तो इसलिए रिजर्वेशन भी वहाँ नहीं है। एमबीए और एमसीए में हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, वहाँ पे हमने रिजर्वेशन का जो है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल का जो है वो प्रावधान रखा है। लेकिन 500 सीट्स बहुत हैं एमबीए में, 200 भी हमारे पास बहुत हैं। तो अभी भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि स्टूडेंट, और जैसे कोई बीबीए बीसीए किया होता है, उसके बाद कंपनी में लग गए, या किसी ने मान लीजिए कोई होटल में लग गया, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी क्वालिफिकेशन एमबीए साथ में करते रहो, अपनी जॉब भी करते रहो, ना आपकी नौकरी के ऊपर कुछ है, एग्ज़ाम आपने घर बैठ के देना है। तो एग्ज़ाम को भी हमने ये इंश्योर। और एक और सबसे बड़ी बात मिलन जी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कई बार ये होता है कि एक बच्चा कोई एक डिग्री कर रहा है, एमए में, या कोई और डिग्री कर रहा है, वो सोचता है कि मैं दूसरी डिग्री साथ करूं। तो यूजीसी ने ये भी अलाउ किया हुआ है कि 2 डिग्रियां बच्चा जो है वो साथ कर सकता है। जैसे हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मान लीजिए कोई एमए हिंदी कर रहा है, वो चाहता है मैं एमए हिस्ट्री भी करना चाहता हूं, तो वो एमए हिंदी यहाँ से रेगुलर करता रहे, हमारे से एमए हिस्ट्री कर सकता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन से हमारे से वो डिग्री करेगा, ठीक है। और वो 2 डिग्रियां जो है वो कोई भी कर सकता है, वो यूजीसी ने मान्यता दी है। एक और चीज इसमें जो मैं आपके सामने जो रखना चाहूंगा, सभी दर्शकों के सामने, लाइव टाइम्स के, वो ये है कि जो 2 डिग्रियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें कई बार ये प्रश्न उठता है कि कहीं एग्जाम तो नहीं क्लैश कर जाएंगे, कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे दिसंबर में, तो ऑनलाइन के भी दिसंबर में एग्जाम होंगे। तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो जनरली अप्रैल में होते हैं, और जो दूसरा सेमेस्टर होगा उसके जो एग्जाम होंगे वो अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के आसपास होते हैं। तो कोई भी एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, अगर आप कोई पहले से डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ क्लैश नहीं होंगे। तो एक साथ 2 डिग्रियां भी कर सकते हैं, जिसको यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। वो भी नोटिफिकेशन हमने अपनी प्रोस्पेक्टस में लगाई हुई है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, और ये सवाल ही ऐसा है कि छात्र ने, अगर किसी ने डिस्टेंस या ऑनलाइन कोर्सेज करना है, तो वो संपर्क कैसे करे? वो सारे माध्यम आप बताएं। देखिए, अगर कोई इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहता है, आजकल फरवरी 2026 का जो प्रवेश है इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में, वो चला हुआ है, जिसके लिए अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 है, और जिसे हम 30 मार्च 2026 तक यूजीसी के ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको हम बढ़ाएंगे। अब
किसी को एडमिशन के लिए हेल्प की अगर ज़रूरत है तो उसमें हमारा एक तो पूरा स्टाफ है। हमारी वेबसाइट है www.cduhi.cuhimachal.ac.in। उसके ऊपर सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध है, वहाँ पे वो ले सकता है। दूसरा, हमारी जो ईमेल है, उस ईमेल के ऊपर वो वहाँ पे क्वेरी हमें भेज सकता है। मेरी जो पर्सनल एज ए डायरेक्टर मेल आईडी है, director.cdoe.cu@hpcu.ac.in, उसके ऊपर वो जा सकता है। हमारे फ़ोन नंबर सारे के सारे पर्सनल मोबाइल नंबर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ईमेल आईडी भी पर्सनल अवेलेबल हैं, हमारे फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि बच्चा हमारे से बहुत दूर बैठा हुआ है और हम भी उसकी ज़रूरतों को समझते हैं कि उसको कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कई बार ये होता है कि टीचर अपना पर्सनल नंबर या मेल आईडी नहीं देता है, लेकिन ऑनलाइन में हमने ये प्रावधान किया है कि अपना पर्सनल नंबर, अपना पर्सनल मेल आईडी जो हमारी वेबसाइट है उससे वो ले सकते हैं, और जब हमें फ़ोन करेंगे हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चाहे मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, डिप्टी डायरेक्टर हमारे चमन कश्यप जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे डॉक्टर हरीश गौतम जी हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज हमारे डॉक्टर हेमराज बंसल जी हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से, फिर हमारे मनीष वशिष्ठ जी हैं जो हमारे यूडीसी हैं। तो उन सब के नंबर, और साथ में हमारा जो हेल्प डेस्क है 24/7, उसमें भी हमने नंबर जो है उनके भी नंबर दिए हुए हैं और उनके मेल आईडी भी हैं, तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है उनके लिए हमेशा तैयार हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइव टाइम्स टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो प्रोफेसर विशाल सूद से हमारे साथ सर, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए जो डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन है केंद्रीय विश्वविद्यालय की, वहाँ पर बतौर निदेशक जो है पदभार संभाल रहे हैं। किस प्रकार से आप इस ऑनलाइन कोर्सेज को कर सकते हैं, एमबीए, एमसीए और एमए के जो कोर्सेज जो हैं यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिमिट्स नहीं है सीट की, और एक बड़ी अच्छी बात जो सर ने बताई, आपने ऑनलाइन माध्यम से ही एडमिशन लेनी है और ऑनलाइन तक ही जो है आपके एग्जाम तक होंगे। वो यूजीसी की जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पर ये सारी कंडीशन जो हैं वो प्रोस्पेक्टस पे ही हैं। और जो ऑनलाइन सर ने जो है वेबसाइट बताई है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हैं कि आपने किसी दौर में पढ़ाई छोड़ दी है और आप में ये था कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो ये जो कोर्सेज हैं आप इनमें जो है चूज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एक बेहतरीन मुहिम है उन लोगों के लिए जो शायद या तो एजुकेशन किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, या उन्हें एजुकेशन जो है अपनी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से छोड़नी पड़ी है। तो ये एक ऐसा माध्यम है केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा, यानी कि आपको घर द्वार जो है आपको ये शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। आखिरी एक प्रश्न आता है कि कहीं ना कहीं ये महंगा कोर्सेज तो नहीं हो, तो सर ने जो बताई है कि जितने भी कोर्सेज हैं वो लगभग 90,000 से कम है, यानी एमबीए एमसी भी 90,000 से कम हो रही है, और जो एमए जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 25,000 से कम हो रही है। तो जो ये डेट्स बताई हैं सर ने, इस पर जो है इससे पहले जो है आप आवेदन जरूर करें। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।